wasting the time, come to the next topic. Next subtopic of the chapter is moisture. So what is the meaning of this term moisture? It's just we can say the availability of water in air. We should say in form of water in air. Water we can say it will be in different forms. वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन एयर, स्पेशली इन गैसियल फॉर्म जो एयर में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, उसे मॉइस्चर कहते हैं। इसका एक और टर्म हम लोग यूज करेंगे जो भी अभी आगे आने के बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन दैट वन आल्सो। व्हाट डू वी कॉल द मॉइस्चर इन अदर वर्ड्स? सो हाउ डज इट क्रिएट्स इन एनवायरनमेंट, हाउ डज इट क्रिएट्स इन एयर? सो वेन एवर द वाटर बॉडीज वी ऑब्जर्व द वाटर बॉडीज, वैरायटी ऑफ वाटर बॉडीज आर देयर इन water bodies available on the earth. So when sun rises and sun shines, then our earth gets the heat from the sunlight, and by the heating getting the heat from the sun as the sun rays or sunlight in the form of sunlight, these water bodies get hotter and hotter. So what impact comes on these water bodies? As generally we see in our kitchen when our mom cooks the food, when we boil the water, what it happens? Yes, the water change the form. It become when it change the its liquid form to gas. ये किस में आ जाता है? गैसियल फॉर्मेट में आ जाता है, गैस फॉर्मेशन में आ जाता है। और ये जो गैस फॉर्मेशन जब प्रोसेस होता है, इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये जो मास लेवल पे होता है, देन इट इज कॉल्ड इवापोरेशन. And because of the evaporations, the changed form of water, it is known as vapor. Now vapor is in gaseous format, not in liquid. ये liquid format में ना होकर के किस में होती है? गैस फॉर्मेट में होती है। और ये जो वाटर का गैसियल फॉर्मेट होता है, ड्यू टू द सनलाइट, ड्यू टू द सन टेम्परेचर, इट इज नोन एज वेपर, राइट? एंड दिस वेपर is create the humidity in the atmosphere. This is very important top point, that is the third one, humidity. So this humidity so called we consider it as the moisture. जो मॉइस्चर के लिए मैं बोलना चाह रहा था, किसी एक और टर्म हम लोग दे सकते हैं, दैट इज ह्यूमिडिटी. और ह्यूमिडिटी क्यों क्रिएट होती है? सनरेज की वजह से वाटर बॉडीज का जो वाटर होता है वो अपना लिक्विड फॉर्म चेंज करके किस में आ जाता है? गैसियल फॉर्मेट में आ जाता है. बिकॉज ऑफ दिस गैसियल फॉर्म द वेपर mix with the air and it increase the humidity or moisture in the air. When more and more vapor humidity, जब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है, सनरेज आती रहती है, वाटर बॉडीज से हीटअप जो होता है वो कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता रहता है. और जब कंटिन्यूसली टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो वेपर फॉर्मेशन भी कंटिन्यू रहेगा. और वेपर फॉर्मेशन कंटिन्यूस रहेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या इंक्रीज होता रहेगा? ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होता रहेगा. और इस ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से जब ज़्यादा बढ़ जाती है ह्यूमिडिटी, मोर एंड मोर ह्यूमिडिटी वी कैन सी इन एटमॉस्फेयर, दैट पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग कहते हैं ह्यूमिड डे या ह्यूमिड पीरियड. उसे ह्यूमिड डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसे ह्यूमिड डे कहेंगे. सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमिड डे, इन विच द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी, द लेवल ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज हायर एंड हायर. द कूलिंग व्हेन इट बिकम्स मोर ह्यूमिडिटी इन द एयर, somewhere where it found the humidity, where the temperature increased, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर बॉडीज होंगी, देन ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज देयर. सो व्हेन द ह्यूमिडिटी रीचेज इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम समवेयर, इट बाय द फ्लो ऑफ द विंड और बाय द अपर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट गोट कूलिंग. ये कूल होती जाती है. और इस कूलिंग प्रोसेस के दौरान वहाँ पे ड्रॉपलेट्स डेवलप होती हैं. इस कूलिंग प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं कंडेंसेशन. सो इसे कहते हैं कंडेंसेशन. और ये जो कंडेंसेशन जो होता है, इसकी वजह से क्या होती है? कंडेंसेशन जो होता है, इट क्रिएट्स ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर. ड्रॉपलेट्स क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ड्रॉपलेट्स जो होती है छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो वायर एयर के अंदर मूव करती रहती है रैंडमली हवा के विंड के फ्लो के साथ साथ में. और जब ये खूब सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, देन इट फॉर्म्स द क्लाउड. तब हम लोग क्या कहते हैं? इसे क्लाउड फॉर्मेशंस के नाम से जानते हैं. और एक क्लाउड नुमा स्ट्रक्चर जो बन जाता है
ये होता है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलेट्स, ये क्लाउड्स डेवलप हो जाता है। अब ये क्लाउड फॉर्मेशन जब हो जाता है देन कंटिन्यूसली कूलिंग की वजह से क्या डेवलप होता है, प्रिसिपिटेशंस होता है। कंटिन्यूस कूलिंग की वजह से क्या होता है, प्रिसिपिटेशंस होता है, और दिस प्रिसिपिटेशंस इज नोन एज रेनफॉल। सो स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग स्विचिंग टू द लोवेस्ट टॉपिक, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मॉइस्चर की वजह से रेनफॉल जो होता है वो कैसे होता है। एक बार मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ, अगेन एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवाना चाहूँगा कि रेनफॉल एक्चुअली होता क्या है। सो व्हाट इज़ द रेनफॉल इन एक्चुअलिटी? एज वी नो दैट फर्स्ट वेपोरेशन, 3 और 4 प्रोसेस होते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? वेपोरेशंस। इवापोरेशंस जब होता है या वेपोरेशंस जब होता है, इवापोरेशंस भी कह सकते हैं, वेपोरेशंस भी कह सकते हो। हाउ इट इज हैपन्स? बिकॉज ऑफ द सनलाइट और हीटिंग ऑफ द वाटर बॉडीज। देन व्हाट हैपन? वेपर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? वेपर डेवलप होता है, वेपर क्रिएट होता है, और वेपर क्रिएट होने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी डेवलप होती है। वेपोरेशंस होता है, इवेपोरेशंस होता है, और उस ह्यूमिडिटी के कूलिंग होने की वजह से क्या होता है, कंडेंसेशंस। कंडेंसेशन, ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशंस होता है, क्लाउड फॉर्मेशन। एंड जब ये क्लाउड फॉर्मेशंस हो जाता है, ड्रॉपलेट्स इसके अंदर आ जाता है, लेटर ऑन प्रिसिपिटेशंस। सो व्हाट इज दिस प्रिसिपिटेशंस? इट इज कॉल्ड रेनफॉल। इसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेनफॉल। इसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। मॉइस्चर्स की वजह से रेनफॉल एग्जिस्ट करता है। आप लोग फिर से एक बार, जैसे मैंने बताया, इवापोरेशंस पहले होता है। इवापोरेशंस को हमने पहले स्टडी किया। सबसे पहले इवापोरेशंस होगा बिकॉज ऑफ सनलाइट, उसके बाद में वेपोरेशंस हो जाएगा, वेपर्स डेवलप हो जाएगी, वेपर डेवलप हो जाएगी तो कूलिंग की वजह से, कूल टेम्परेचर की वजह से कंडेंसेशंस होगा। कंडेंसेशन जब हो जाता है तो ड्रॉपलेट्स फ्रेम होती हैं। ड्रॉपलेट्स खूब सारी जब मिल जाती हैं तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और ये क्लाउड्स जो है कंटिन्यूसली कूलिंग टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने की वजह से प्रिसिपिटेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग रेनफॉल कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉइस्चर एंड रेनफॉल। एंड नाउ वी विल स्टडी फर्दर द रेनफॉल के बाद की जब हम लोग बात करें, ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ मॉइस्चर एंड रेनफॉल। इसके बाद में नेक्स्ट सब टॉपिक जो आपकी सीबीएसई टेक्स्ट का आता है स्टूडेंट्स, दैट इज टाइप्स ऑफ रेनफॉल। सो रेनफॉल के बारे में जब हम लोग जान चुके हैं, मॉइस्चर से शुरू होता है, वेपोरेशन से, इवापोरेशन से स्टार्ट होकर के कंडेंसेशन के माध्यम से प्रिसिपिटेशन तक जो प्रोसेस पहुंचता है उसको हम लोग रेनफॉल कहते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल्स आर देयर? सी, यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल लिखे हैं। ये 3 टाइप ऑफ रेनफॉल होते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑर्गेनिक, ओरेग्राफिक, नॉट ऑर्गेनिक, ओरेग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। सो इनको 1 बाई 1 हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं। जैसे आपका सबसे पहले कन्वेंशनल रेनफॉल जो है, उस कन्वेंशनल रेनफॉल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो व्हाट इट इज कन्वेंशनल रेनफॉल। इसको कन्वेंशनल क्यों कहा गया? सी, सिंपली लास्ट पिक्चर जिसे मैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये 3 इमेजेज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखी हैं। तो जो लास्ट 3rd इमेजेज है दैट इज रिलेटेड टू द कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल में क्या होता है, सिंपली वाटर जो होता है वो वाटर बॉडी जो होती है वार्म होता है, मॉइस्चर होता है, और ये ऊपर चला जाता है, इवापोरेशंस हो करके क्लाउड फॉर्मेशंस होता है। यहाँ पे क्या हुआ, वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी, इसमें गर्मी बढ़ी, वो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इवापोरेशंस हुआ। इवापोरेशन होने की वजह से क्या हुआ बेटा, देन नेक्स्ट है व्हाट हैपन, इवापोरेशंस की वजह से कंडेंसेशन, ड्रॉपलेट्स डेवलप हुआ, कंडेंसेशन हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन से ड्रॉपलेट्स डेवलप हुए, और ड्रॉपलेट से ड्रॉपलेट्स बने, और ड्रॉपलेट से क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ, और क्लाउड फॉर्मेशन से रेनफॉल होती है। सो दिस इज ए कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ द रेनफॉल, जिसके अंदर नॉर्मल वे में वाटर बॉडी जो होती हैं वो हीटअप होती हैं, एयर मॉइस्चर डेवलप होता है, उसके बाद में वेपर जनरेट होता है, वेपर जनरेशन के बाद में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद में ड्रॉपलेट्स के माध्यम से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और फिर वो रेनफॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि क्लाउड्स के अंदर खूब सारे ड्रॉपलेट्स जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो ड्रॉपफॉल होता है, और वो रेनफॉल के रूप में हमें मिलता है। इसके बाद में होती है ओरेग्राफिक। ओरेग्राफिक वर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं रिलीफ के लिए भी। ये जो होता है, ये जैसे नेचुरल वे में था, इसमें किसी का कोई
ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, नेचुरली जो है टेम्परेचर के थ्रू ये रेनफॉल होता है, इसीलिए इसको कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। दूसरा था रिलीफ, आप एक वर्ड देख रहे हो ओरेग्राफिक जिसको बोलते हैं। रिलीफ का स्ट्रक्चर मीन्स इवेपोरेशंस भी होगा, क्लाउड फॉर्मेशंस भी होगा, बट ये रेनफॉल जो होती है वो किसी ऑब्स्टेकल की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल आप इसी सेकंड इमेज को जब आप ध्यान से देखेंगे, देन यू विल फाइंड दैट इस वाटर बॉडी से जो इवेपोरेशंस हुआ, हॉट एयर थी, दैट इज वाई इट मूव अपवर्ड्स लाइक दैट वे, एंड ऊपर जा करके यहाँ पे कूलिंग होता है, कंडेंसेशंस होता है, ड्रॉपलेट्स बनती है और क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्लाउड फॉर्मेशन जो था विंड के साथ इधर फ्लो हो रहा था दिस वे, एंड इन बिटवीन दिस रिलीफ, what is the relief is mountain. This relief comes in the way of the flow of cloud and it stops the flowing the cloud, and क्लाउड्स के अंदर जो जैसे क्लाउड्स रुक गया, इसके पीछे 1 नंबर क्लाउड हम मानते हैं, इसके साथ में 2 नंबर आ गया, फिर 3 नंबर आ गया, एंड खूब सारे क्लाउड्स जब यहाँ पे जमा हो जाएंगे तो ड्रॉपलेट्स जो होती हैं खूब सारी हो जाएंगी, उन ड्रॉपलेट्स को क्लाउड्स होल्ड नहीं कर पाता। इन दैट केस हियर वी फील द रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेनफॉल। सो बेसिकली what are the cause in this type of rainfall is mainly that is the mountain and it is a relief structure of the earth. That is why this type of rainfall is known as relief rainfall, because of some relief structure it happens, right? So hope this one also you got understood, and now come to the next and finally जो कहलाते हैं that is third one, cyclonic rainfall, in which what in this type of rainfall what happened because of, as the name is telling itself, because of cyclone. इस साइक्लोन की वजह से रेनफॉल जो होती है, और साइक्लोन में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो होता है, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। लाइक सन, जब सन जो होता है कहीं से एक पर्टिकुलर एरिया में जब टेम्परेचर बढ़ता है बिकॉज ऑफ सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, सडन ऑफ ऑल वहाँ की एयर जो होती है वो हीटअप होके ऊपर चली जाती है, सडन ऑफ ऑल, और इसकी जगह पे दूसरी एयर तुरंत जो होती है, कूल एयर जो होता है वो तुरंत इसकी जगह पे रिप्लेस होता है इस तरह से। और एक जो है वी फील हियर अ सर्कल, जो एक सर्कल बन जाता है यहाँ पे, इस तरह से एक सर्कल बन जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और इस साइक्लोन का इम्पोर्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, वेपोरेटेड एयर जो होती है वो कोल्ड होती है, वो ऊपर होती है, और वार्म एयर जो होती है वो नीचे होती है, नीचे ऊपर चली जाती है। तो कोल्ड एयर जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रही होती है, वार्म एयर की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इन दोनों गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से ये एक एयर ऊपर की तरफ धकेलती है, कोल्ड होती है। तो कोल्ड एयर के अंदर फिर से वही प्रोसेस होता है, दोनों एयर जब मिक्सअप होंगी एक जगह खूब सारे ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगी, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और कंडेंसेशन की वजह से क्या हो जाएगा, रेनफॉल और प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रेनफॉल हो जाएगा। सो दीज ऑल 3 टाइप्स ऑफ द रेनफॉल स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों प्रकार जो होते हैं रेनफॉल के होते हैं। होप ये तीनों के तीनों टाइप ऑफ रेनफॉल आपको क्लियरली समझ में आ गया। प्रोसेस ऑफ रेनफॉल पहले आपको मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक जो है बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेनफॉल, कि हाउ डज रेनफॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो आई रूट हियर मेनली 4 पॉइंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, क्योंकि विदाउट वाटर वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑल टाइप्स ऑफ लाइव्स एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, अदरवाइज दिस प्लैनेट आल्सो बिकम वैक्यूम like other planets. Okay, next one is there second, first point is that for the survival, second one for the fresh water. If we require the fresh water for drinkable water, then we need the rainfall, because on available in water available in lot of water bodies at earth surface as well, but that is not fresh, that is not drinkable. So from where we get the fresh water? Due to the rainfall. The fresh water we get through the rainfall. And third one is that it recharges the ground water level. ये ग्राउंड वाटर लेवल को भी रिचार्ज कर देता है, जो हम लोग कंटिन्यूसली एक्सेस्ड वाटर यूज कर रहे होते हैं थ्रू द ट्यूबवेल्स, हैंड पंप और अदर मैकेनिज्म, यूजिंग द अदर टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वी आर यूजिंग, एंड
getting out the water from the ground level, so it continuously constantly decreasing the ground level of groundwater. So just because of rainfall we get recharged our groundwater level. Okay, and finally fourth, that is also important, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी हम लोगों को रेनफॉल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है. मैनी मोर एरियाज आर देयर इन द वर्ल्ड दैट आर टोटली डिपेंड फॉर एग्रीकल्चरल वाटर ऑन रेन. सो वी कैन से दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट importances that is clearly magnifying the importance of the rainfall. So you can write many more if you think about all that also. Other uses भी आप लिख सकते हैं इसके अलावा, but I take here only 4 that are I think very most and important. Basically सबसे ज़्यादा जो importance थे वो मैंने 4 पॉइंट लिए. You can write many more or as well according to your own knowledge. So last and finally next जो concept आता है वो था what if less rainfall. अगर less rainfall होगा, बारिश कम होगी, then क्या होगा, ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी कंडीशंस में क्या होने वाला है, देन वी फील द वाटर स्कर्सिटी. पहला ही जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा दैट इज़ द वाटर स्कर्सिटी. पानी की कमी हमें महसूस होगी, पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारी सारी की सारी रूटीन वर्क्स जो हैं वो इफेक्ट होंगे. चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होता हो, चाहे वो डोमेस्टिक के लिए होता हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल के लिए होता हो, चाहे वो पर्सनल डे टू डे यूजेज के लिए होता हो. तो वाटर स्कर्सिटी की वजह से हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी. और इसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, ड्रोट हो जाएगा, सूखा जिसे कह सकते हैं, अकाल पड़ जाएंगे. पानी की कमी से वेजिटेशन, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली इफेक्ट हो गए. तो ये 2 मेन रीजंस थे. अगर पानी की जो है कमी रहेगी, पानी बरसेगा कम, रेनफॉल कम होगा, तो वाटर स्कर्सिटी और ड्रोट की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी. सिमिलरली एक और खोज होता है कि क्या होगा इफ़ वाटर रेनफॉल इज एक्सेस. अगर मोर रेनफॉल हो रहा है तब उस कंडीशंस में क्या होगा. सिंपल सा एग्जांपल है, नाउ डेज यू आर ऑब्जर्विंग एंड फीलिंग थ्रू द न्यूज़पेपर और बाई पर्सनली, दैट इज़ द फ्लड्स. बहुत सारा पानी बरसने से फ्लड्स आ जाएगी. जैसे रेनी सीजन में जनरली हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, बिहार, बंगाल और सम पार्ट्स ऑफ यूपी एंड असम की जब हम बातें हो रही होती हैं तो वहाँ फ्लड की सिचुएशंस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस sections, and this is the concluding part of the chapter. So I hope guys you will learn all these 5 sections by the better way, and I will try to I will try my best on upcoming next chapters as well to give you the best learning through this method. So go through the chapters, go through the concepts once again, revise yourself, make your own points and learn the concept. That's all.